नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडीएंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यह एक वीडियो नहीं है, यह एक मैसेज है जो 12th के स्टूडेंट हैं जो ओपन फिज़िकल काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं उनके लिए। तो मैंने उससे 2 दिन पहले ही ये पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि 28 अक्टूबर को ओपन फिज़िकल काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए 9 बजे संबंधित कॉलेज जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि अब जिम्मेवारी कॉलेज के हाथ में है। कई कॉलेज जैसे कि वैश्य महिला महाविद्यालय वहां पर यूँ है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले रहे हैं। कई कॉलेज डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो बच्चे आए हैं उनके बाद उनकी लिस्ट लगा रहे हैं और लिस्ट जिस दिन लग रही है उसी दिन फ़ीस जमा करनी है और ऐसा ही हो रहा है। और अपने आप को क्या करना है, यहाँ पर आपको जिस भी कॉलेज में दाखिला लेना है, बहुत से स्टूडेंट 28 को गए वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। कईयों का मैंने इस पोस्ट में भी लिखा था, बहुत से छात्र जानकारी के अभाव में पहले दिन नहीं पहुँचेंगे। तो ये बेहतरीन मौका रहेगा ओपन फिज़िकल काउंसलिंग जो कि 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगी, उसमें हिस्सा लेने का। तो दोस्तों डेली लिस्ट लगा करेंगी और जब तक लिस्ट लगेंगी जब तक सीटें नहीं भर जाती। तो आप सबके लिए यह मौका था। बहुत से स्टूडेंट्स ने 28 को जाकर ही, जिनका पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया और उन्होंने सरकारी कॉलेजों में बढ़िया आईसी कॉलेज, नेकी राम कॉलेज, इनमें अपना एडमिशन करवा लिया। 28 को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, 29 को फ़ीस भर दी और एडमिशन करा लिया। तो दोस्तों आप सबके लिए जो भी 12th पास आउट हैं, ओपन फिज़िकल काउंसलिंग में पार्ट ले रखा है, उनको मैं कहना चाहूँगा आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब ऑनलाइन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। फ़िज़िकल काउंसलिंग ही होती है। आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़िज़िकली करवानी होगी कॉलेज में जाकर। तो पहली बात, जिन्होंने एडमिशन अब तक कहीं भी नहीं लिया है वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं और अपना फ़ीस भी लेके जाएं। अगर आपका उसी दिन लिस्ट लगती है और आपका नाम आता है तो आपको उसी दिन फ़ीस जमा करानी होगी। और दूसरी बात आती है, जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं किसी दूसरे कॉलेज में, उनके लिए है। तो आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपका अगर नाम आ जाता है लिस्ट में तो आपको यह करना होगा, पहले आपको वहां जाना होगा जहां आपका पहले एडमिशन हो चुका है। वहां पर आपको एडमिशन कमेटी को एक लेटर लिखना है कि मेरा एडमिशन मैं दूसरे कॉलेज में लेना चाहता हूं और मेरा उसकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, कृपया करके मेरा एडमिशन कैंसिल करें और मुझे मेरी फ़ीस प्रोवाइड कराएं। तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद आप जहां पर आपका नाम आया है वहां पर उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए थी। जो चैनल पर नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो कम एक आप लोगों के लिए मैसेज ज़्यादा था कि आप चीज़ें ध्यान से पढ़ा कीजिए, उन्हीं में सारी बातें होती हैं। बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन ही ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहाँ लिस्ट कहाँ क्या। अगर आप 28 तारीख की लिस्ट 2 बजे पढ़ोगे कहीं से ऑनलाइन पे, 3 बजे पढ़ोगे तो आप कहाँ से जाके फ़ीस भर के आओगे, कहाँ से आपका दाखिला होगा। ऐसा आप ऑनलाइन के भरोसे ना रहिए। फ़िज़िकल काउंसलिंग जब DHE की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपको संबंधित कॉलेज से संपर्क करना है, तो यूँ नहीं कि आप घर बैठे आपका दाखिला हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ओपन फिज़िकल काउंसलिंग का मतलब ओपन फिज़िकल काउंसलिंग ही है। मेरिट लिस्ट लग रही है कॉलेजों में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जाट कॉलेज में 28 तारीख को लिस्ट लगी हुई है, ओपन फिज़िकल मेरिट लिस्ट फर्स्ट, जो 28 को ही लगी। तो जो बच्चे 28 को गए होंगे, देखिए कितनी कम कट ऑफ है। BA की तो पेंडिंग दिखा रखी है इसमें, BSc की 50%, जनरल की देख रहे हैं आप, BSc मेडिकल की 65, BSc स्पोर्ट्स साइंस की 54, BCom की 61, BCA की 54। तो दोस्तों जो पहले गए, पहले दिन गए, जानकारी का अभाव था बहुत स्टूडेंट्स को, तो वो फ़ायदा उठा चुके हैं। जो पोस्ट ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से अटेंटिव रहते हैं, तो आप भी ऐसे ही अटेंटिव रहें, ध्यान से पढ़ा कीजिए और अपना अभी भी लेट नहीं हुए हैं। जहाँ पर आपको दाखिला लेना है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करवा लें और अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसी दिन फ़ीस सबमिट करा लें, आपका दाखिला सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।